तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 13 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं भगवान सिंह राठौर ने। आप भी अगर अपने प्रश्नों को भेजना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। भगवान सिंह राठौर जी का आज शाम को भी एग्जाम है एमपीडीजे का, तो शाम वाले प्रश्न भी इन्होंने भेजने की बात कही है। ठीक है, तो एक बार फिर से भगवान सिंह राठौर जी को धन्यवाद। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस और साइंस के बारे में बताएंगे, फिर हिंदी, उसके बाद में इंग्लिश और लास्ट में आपको मैथ के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ में आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको फ्री स्टडी मटेरियल के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर हम आपको फ्री में हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बना। अभी कल आपसे 53वां जिला पूछा गया था, आज 52वां जिला पूछा है। तो एक बार मध्य प्रदेश के जिलों से संबंधित जो भी जानकारी है उसको आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला आपका निवाड़ी बना हुआ था, आपको याद होगा। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जिले का एक हिस्सा हुआ करता था और 1 अक्टूबर 2018 को, ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, 1 अक्टूबर 2018 को इससे अलग करके नए जिले में नया जिला बनाया गया। या राज्य का 52वां जिला है। तो आपका 52वां जिला जो है निवाड़ी जिला हो जाएगा। किस जिले से अलग होकर के बना है, तो ये भी आपको याद रखना है कि टीकमगढ़ से अलग होकर के इस जिले को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राई कहाँ का लोक नृत्य है। एमपी जीके से बहुत सारे प्रश्न आज पूछे गए हैं। सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का लोक नृत्य है राई। राई के बारे में आपको पहले से भी काफी जानकारी होगी, आइए देख लेते हैं। तो राई नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। यह नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य के समान ही प्रसिद्ध है। जैसे गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है, वैसे बुंदेलखंड में राई नृत्य होता है। ठीक है, राय नृत्य 12 महीने नाचा जाता है। बुंदेलखंडी जनमानस का हर्ष और उल्लास इस लोक नृत्य में अव्यक्त होता है। तो बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है राई, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का लिखित संविधान नहीं है। और 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो चलिए चारों ऑप्शन के बारे में बता दें। अभी तक जो आपसे व्यापक ने पूछा वो ब्रिटेन के बारे में पूछा है, तो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से देश है जिनका लिखित संविधान नहीं है, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो देखिए, ब्रिटेन के पास एक अलिखित या अवांछित संविधान है, अर्थात उनके पास एक भी लिखित दस्तावेज नहीं है जो सभी कानूनों, नियमों और नियमों को परिभाषित करता है। यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ब्रिटेन के पास में। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आपका इजराइल हो जाएगा, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। ये अन्य ऐसे देश हैं जिनके पास कोई भी लिखित संविधान नहीं है। तो हो सकता है आपसे ब्रिटेन दिया हो, अगर ब्रिटेन जो है ऑप्शन नहीं होगा तो उसके अलावा ये 4 देश और हो सकते हैं जो आपके ऑप्शन में हो, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। ठीक है, इन देशों में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, रिपीटेड प्रश्न है ये भी आपका। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। आपको पता है बाबर आया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। वो नींव पानीपत के प्रथम युद्ध में ही डाली गई थी। ठीक है, इससे पहले प्रश्न पूछा भी गया था कि बाबर ने किसको हराया है। आपको बता दें ये सारे प्रश्न आपके रिपीटेड है। अभी तक जितने प्रश्न कराए हैं उनमें से तीन प्रश्न आपके रिपीटेड है, यानी कि अब जो है रिपीटेशन बहुत हो रहा है प्रश्नों का। तो हमने 25 मई से लेकर के अब तक जितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं उन सबको मिला करके एक वीडियो कंपाइल करके बना दी है, जिससे अब तक 79 से भी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। तो आपको उस वीडियो को जरूर देख करके जाना, जिससे कि आपके जितने रिपीटेड प्रश्न हैं वो एक साथ में कवर हो जाएंगे। वैसे इस वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पर उसको टैग कर दूंगा। जैसे ये वीडियो खत्म होगा आप इस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो, और नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन। तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, 2 घंटे की वीडियो है। अब तक जितने प्रश्न आपके साइंस और जीके के पूछे गए हैं वो सब हमने कंपाइल करके एक वीडियो बना दी है। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखानों से लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए, बारूद का पहली बार प्रयोग जो है बाबर ने किया था भारत में आने के बाद में। तोपों का पहली बार प्रयोग भी बाबर ने किया था। पहले भारत के लोग तोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। बाबर ने जो है यहाँ पर 1526 के प्रथम पानीपत के युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर का प्रश्न है। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था। सही आंसर हो जाएगा फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। देखिए, तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 की खिताबी जीत के बाद फ्रांस की टीम
हुई मालामाल। तो फ्रांस को इनाम स्वरूप 260 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है। और रनर अप बाकी सभी टीमों को भी खूब पैसा मिला है। 21वें फुटबॉल वर्ल्ड कप को फ्रांस ने जीत लिया, ठीक है। तो किसने जीता है? फ्रांस ने जीता है। ये जो आपका 2018 का फुटबॉल विश्व कप हुआ था, 2018 की बात की जा रही है, आपको याद रखना है। ये कतर वाले की बात नहीं की जा रही, 2018 वाले की बात की जा रही है। तो 2018 वाला किसने जीता था? फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, यह आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा जिला है जो आपका महाराष्ट्र से लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से एमपी जीके का प्रश्न। आज एमपी जीके के काफी सारे प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में और भी जिले दिए हुए होंगे, लेकिन अभी तक जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो बुरहानपुर जो है वो आपके ऑप्शन में जरूर दिया रहता है। तो बुरहानपुर जो है वो जो है मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र से लगता है। देखिए, तो महाराष्ट्र की सीमा से कुल 8 जिले हैं जो लगते हैं। कौन कौन से हैं? बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी और बालाघाट। ये ऐसे जिले हैं जो आपके महाराष्ट्र से लड़ते हैं, मतलब लगते हैं, ठीक है। अभी तक आपसे दो ये जिले पूछे जा चुके हैं महाराष्ट्र वाले। एक तो बैतूल पूछा गया था, ठीक है, और एक आपका बुरहानपुर। ये दोनों अभी तक पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा ये कौन कौन से जिले, इनको आप एक बार देख लीजिए। इसके साथ साथ यूपी से कितने जिले लगते हैं ये भी आपको देख लेना है। राजस्थान से कौन कौन से जिले लगते हैं, गुजरात से 2 जिले कौन से लगते हैं, ये जरूर आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आगे आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सही आंसर है 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो अधिनियम है वो लागू हुआ था, ठीक है। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों को याद रहते हैं। तो एमपी के जो लोग हैं उनको एमपी के प्रश्न ज़्यादा याद रहते हैं। तो जो प्रश्न पूछे गए एमपी के, वो लिखित रूप में हमारे पास में भेजा है भगवान सिंह राठौड़ जी ने, ठीक है। देखिए, तो भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 1994 दिनांक 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया। डेट आपको याद रखनी है, 73वां संविधान संशोधन है, 25 जनवरी 1994 को यह लागू किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यह भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बैंक कब कर दिया गया, ठीक है। कब कर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। देखिए देखिए, देश का 19वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया इसको, किसको? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभ्यारण्य का नाम बदल करके क्रमशः इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया। यानी कि देखिए, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम इंदिरा गांधी कर दिया गया, साथ ही साथ में पेंच अभ्यारण्य जो है उस अभ्यारण्य का नाम बदल करके पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया। ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो आपकी कान की हड्डी होती है, स्टेपीज, स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। तो चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज को कहा जाता है। और ये पाई कहाँ पर जाती है? कई बार प्रश्न पूछा गया कि स्टेपीज हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो जो आपकी स्टेपीज हड्डी है वो मध्य कर्ण में पाई जाती है, यानी कि कान की हड्डी है, कान के मध्य भाग में पाई जाती है। अब एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर हड्डी कहते हैं। जांघ की हड्डी जो है, जिसे फीमर कहते हैं, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। बाकी नेत्र से संबंधित ग्लूकोमा रोग अभी तक पूछा जा चुका है। ग्लूकोमा किससे संबंधित है? तो नेत्र से संबंधित है। प्रोटीन से कौन कौन से रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, ये भी आपको पढ़ करके जा रहा है। रिपीटेड प्रश्न आप बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, स्टेपीज की आकार देख लीजिए। स्टेपीज का आकार आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। तो 3 मिलीमीटर और 2.5 mm ये जो है इसका आकार होता है, जो स्टेपीज हड्डी आपके मध्य कर्ण में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे पास में आए थे। जैसे ही प्रश्न हमारे पास में आए हमने तुरंत आपको बता दिए, ठीक है। बाकी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम जैसे ही एग्जाम खत्म होगा हम तुरंत लेकर के आ जाएंगे। जो प्रश्न बाकी हमको मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के, उन्हें हम सेकंड शिफ्ट में भी कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए, हिंदी के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में आपसे कारक से एक प्रश्न पूछा गया है, कृतवाची से एक प्रश्न है, भूतकाल के प्रकार कितने होते हैं ये बहुत पूछा जा रहा है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये तीनों आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ से 2 प्रश्न लगभग आ रहे हैं, ठीक है। ये काल जो टॉपिक है आपका, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा पर्यायवाची से 2 प्रश्न है, मुहावरे के 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका विलोम से पूछा गया था, अलंकार से 1 प्रश्न, वर्तनी से 2 प्रश्न पूछा गया, लोकोक्ति से भी 2 प्रश्न आज आपके पूछे गए। तो मुहावरे लोकोक्ति आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। 2 प्रश्न आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हैं। एंटोनिम की कल 4 पूछे थे, इस शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सिनोनिम्स के भी 3 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न आपके पीक्यूआरएस के पूछे गए हैं। एक्टिव पैसिव के 3 प्रश्न, एरर फाइंडिंग के 3 प्रश्न और 2 प्रश्न आपके नरेशन के भी पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर आपका शाम को एग्जाम है तो शाम को आपको एक्टिव पैसिव नहीं देख कर जाना, क्योंकि शाम के शिफ्ट में एक्टिव पैसिव नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं मैथ में क्या क्या पूछा रहे। तो मैथ में अब डीआई पूछे जाने शुरू हो गई है। कल शाम वाली शिफ्ट में डीआई आई थी। तो डाटा इंटरप्रिटेशन 1 प्रश्न, समांतर चतुर्भुज का 1 प्रश्न आया था, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 प्रश्न, एवरेज से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है।
बाकी आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम से दो प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपका बॉड मास से, परसेंटेज से दो प्रश्न आपके ट्रेन से पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 प्रश्न आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जा रहे हैं, एक प्रश्न आपका मिक्सचर का है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं कि इस शिफ्ट में टॉप 5 स्कोर में कौन कौन से स्कोर रहे हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले 70 के बाद में 69, फिर 68, फिर 64 और फिर 62, ये कुछ टॉप 5 स्कोर हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये टॉप 5 स्कोर रहे हैं जो आज हमको देखने को मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट 13 जून के एग्जाम में, ठीक है। बाकी अब टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाया करेगी 24 घंटे के बाद में। इसके अलावा दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल वाला टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर जो है जितनी भी किताबें, जैसे किरण की बहुत सारी किताबें यहाँ पर डली हुई हैं, आर एस अग्रवाल की किताबें डली हुई हैं, और राकेश यादव सर की क्लास नोट्स आपको यहाँ पर फ्री में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके अलावा आदित्य रंजन सर का ब्रह्मास्त्र जो फॉर्मूला बुक है वो आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। मैम की जो नई इंग्लिश की बुक आई वो आपको फ्री में मिल जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ में एसएससी सीजीएल रैंक 1, एसएससी सीजीएल जो रैंक 1 लेकर के आया उसके नोट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। पॉलिटी के, हिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ज्योग्राफी के, तो वो सारे नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप यहाँ से जाकर के उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। पहले आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है सक्सेस जंक्शन लाइव, ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको आपको ज्वाइन कर लेना और सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि आगे जो भी वैकेंसी आने वाली, चाहे वो आपकी ग्रुप 4 हो, चाहे आपकी 5 या नई आपके फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी हो, यानी कोई भी वैकेंसी हो, हर एक वैकेंसी के हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के जो प्रश्न थे वो भगवान सिंह राठौर जी ने भेजे थे, एक बार फिर से इनको धन्यवाद। और इस शाम को भी प्रश्न भेजेंगे। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दोपहर वाली एग्जाम के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।